क्योंकि अब आगे वाला जो सेगमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन। देखो डिसिप्लिन, डिसिप्लिन होने का मतलब है, और एक एक पॉइंट एलैबोरेट करते जाऊंगा मैं, ठीक है। डिसिप्लिन होने का मतलब है यू आर कोल्ड, कंसिस्टेंट एंड कैलकुलेटिव अबाउट योर सेल्फ। डिसिप्लिन होना मतलब ऐसा, कई लोगों को लगता है कि डिसिप्लिन है तो सुबह उठ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, या दो चार चीजें, 4 दिन का मोटिवेशन रहता है डिसिप्लिन रहने के लिए, और उसके बाद फिर वो डिसिप्लिन गायब हो जाता है। डिसिप्लिन का मतलब मैंने क्या बताया, कंसिस्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी रहनी, लगातार काम करते रहना जरूरी है। कोल्ड, कोल्ड मतलब अपने लिए ही कोल्ड होना। कोल्ड होना मतलब वो बोलते हैं ना कोल्ड ब्लडेड बंदा है, कोल्ड है अपने बारे में कोल्ड है मतलब कि तुम्हें अच्छा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हें करना ही है, तुम्हें वो काम करना ही है। जो बंदा डिसिप्लिन्ड होता है, ध्यान से सुनना ये बात, जो बंदा बहुत ज्यादा डिसिप्लिन, तो ऐसा सोच के देखो, तुम अपना एक वर्जन सोच करके देखो जो बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन, थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए सोच के देखो, एक तुम्हारा एक वर्जन है जो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है। बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है मतलब सुबह 4 बजे उठ रहा है, वो सारी चीजें वो प्लान पे लिख रहा है, सारी चीजें प्लान पे लिखने के बाद उसको रिगरसली फॉलो कर रहा है, उसका मन कर रहा है या नहीं कर रहा तब भी उसको रिगरसली फॉलो कर रहा है। सुबह उठ करके वर्कआउट करना है, रिवाइज करना है, ब्रेकफास्ट ऑन टाइम करना है, फिर यहाँ पे आना है, फिर क्लास अटेंड करनी है, और कोई बकवास नहीं, कोई कुछ नहीं, ये सारे काम कर रहा है वो, और सारी चीजें कैलकुलेट करके डेली बेसिस पे जा रहा है। तुम थोड़ी देर के लिए इस बंदे को सोच करके देखो, तुम खुद अपने आप को पहचान नहीं पाओगे इस फॉर्म में, क्योंकि जो वो जिस लेवल पे ट्रांसफॉर्म हो चुका होगा, तुम देख करके उसको पहचान नहीं पाओगे। तो वैसे सोच के देखो कि वो बंदा इतना डिसिप्लिन है कि उसने अपनी डाइट कैलकुलेट करके रखी है, उसने अपना वर्कआउट कैलकुलेट करके रखा है, उसने अपनी पढ़ाई कैलकुलेट करके रखी है, उसने ये कैलकुलेट करके रखा है कि सुबह क्या करना है क्या नहीं करना है, कंसिस्टेंसी के साथ वो फॉलो कर रहा है, 6 महीने 1 साल तक फॉलो किया। अब तुम सोचो 6 महीने बाद उसको कंपनी भी मिल चुकी होगी, रैंक भी मिल चुकी होगी, और उसके बाद कॉलेज में भी वो इसको रिगरसली फॉलो कर रहा होगा। अब तुम ये बताओ उसकी पर्सनालिटी देख करके तुम उसको पहचान पाओगे? मतलब तुम खुद ऐसे सोच करके देखो तो उसकी पर्सनालिटी क्या होगी। तुम्हें खुद उस इंसान को देख करके अभी से डर लगना शुरू हो जाएगा। जनरली जो डिसिप्लिन्ड लोग होते हैं उनको देख करके बाकी की जनता उनसे डरती है। क्यों डरती है? क्योंकि वो डिसिप्लिन्ड लोग उनको ये एहसास दिलाते हैं कि तुम ये काम कर सकते हो लेकिन कर नहीं रहे हो, तुम भी ऐसा कर सकते हो लेकिन तुम ऐसा कर नहीं रहे हो। तुम अभी से अपना वो वर्जन सोच करके देखो ना, जैसे अगर मैं अभी से अपना एक वर्जन सोच करके देखूं जो डेली ये काम कर रहा है, 1 साल तक उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, 1 साल तक उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या होगी, 1 साल के बाद चाहे हम उसको हेल्थ में देख लें, फाइनेंसेस में देख लें, रिलेशनशिप में देख लें, कॉन्ट्रीब्यूशन में देख लें, हर एक चीज में वो अलग होगा। वो अगर मैं 1 साल के बाद इमेजिन भी करूं कि कैसा दिख रहा होगा तो शायद मैं नहीं पहचान पाऊंगा। उससे डर क्यों लग रहा होगा? क्योंकि वो किसी भी चीज को अपने आगे नहीं आने दे रहा है। सुबह सोकर के उठने में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको अपने आगे नहीं आने दे रहा है। जितनी भी उसकी प्रॉब्लम्स हैं उनमें से किसी को भी आगे नहीं आने। अब ये जो वर्जन है, ये वाला जो वर्जन है, ठीक है, तो ये वर्जन ऐसे अचीव नहीं किया जा सकता। ये रियल डिसिप्लिन जो है, ये जो रियल डिसिप्लिन है, ये actually it is an act of violence. It is an act of violence on your weaker self. अभी आप अपने वर्जन को देखो, ये वीकर वर्जन है और इसके ऊपर वो एक्ट ऑफ वायलेंस है। एक्ट ऑफ वायलेंस कौन कर रहा है? तुम ही कर रहे हो। जनरली लोग जो आर्मी में जाते हैं वो एकदम से एक अलग पर्सनालिटी बन के निकल करके आते हैं। तुमने देखा होगा जो एनडीए में जाते हैं, सीडीएस में जाते हैं, 6-7 महीने 8 महीने के बाद, 1 साल के बाद उनकी पर्सनालिटी, एटिकेट सब कुछ बदल जाता है। कैसे? बिकॉज ऑफ दैट एक्ट ऑफ वायलेंस जो उस टाइम पे उनके ऑफिसर्स डिसिप्लिन के फॉर्म में उनको सिखाते हैं। और वो उस समय पर तो उनको डर लग रहा होता है, सब कुछ लग रहा होता है, लेकिन जब वो उससे निकल करके बाहर आते हैं तो एक अलग ही पर्सन निकल करके बाहर आता है। तो रियल डिसिप्लिन इज नॉट सेल्फ हेल्प, that is act of violence. When you are disciplined, people sense a shift. They cannot manipulate you. They feel nervous around you. सोच के देखो, एक डिसिप्लिन इंसान है, अब उसके दोस्त जो पहले उसको आराम से बोलते थे कि चल यार थोड़ी देर गेम खेल लेते हैं, चल यार थोड़ी देर घूम करके आते हैं, चल मूवी देख करके आते हैं, वो जो डिसिप्लिन इंसान है वो पहले क्या देखेगा कि उसकी प्रायोरिटी क्या है और उसको क्या करना है। अब तुम बोलोगे कि चलो मूवी देख करके आते हैं, नहीं, चलो कुछ खेल लेते हैं, नहीं, मेरा पहला ही काम है, मैं पहले इसको कंप्लीट। वो अपने आप उस चीज को सेंस कर लेंगे, इमीडिएटली उस चीज को सेंस कर लेंगे। इमीडिएटली नहीं करेंगे तो 2-4 दिन में कर लेंगे, 10 दिन में कर लेंगे। हो सकता है वो तुमसे कट लें कि अब ये दोस्त नहीं रह गया, अब ये पुराना वाला बंदा नहीं रह गया, अब ये ऐसा नहीं रह गया, अब ये वैसा नहीं रह गया। जाने दो लोगों को, क्योंकि तुम
आप अपने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, और जब आप ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में होते हो तो कई सारी चीजें छूटती हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन में कई सारी चीजें, जैसे पहले देखो एक एग्जांपल देता हूं, पहले मैं और कुलदीप सर दोनों लोग ना बहुत क्रिकेट खेलने जाते थे, बहुत ज्यादा, रात में भी जा रहे हैं, सुबह भी जा रहे हैं, बहुत ज्यादा जाते थे। फिर उसके बाद एक टाइम पे हम लोगों ने रूल बना लिया कि अब हम रात में नहीं जाएंगे। एक छोटा सा डिसिप्लिन है कि हम नाइट मैचेस नहीं खेलेंगे। तो अब लोगों ने हमें बुलाया कि नाइट मैच है, हमने मना कर दिया, हम नहीं खेलेंगे, नाइट मैच है नहीं खेलेंगे। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, वहीं पे पीपल सेंस अ शिफ्ट कि ये लोग नाइट मैचेस नहीं खेलेंगे। अब इसके बाद क्या हुआ होगा नेक्स्ट, लोगों ने बोलना बंद कर दिया कि नाइट मैचेस खेल लो, उनको पता है कि ये मना ही कर देंगे, ठीक है। और वो अब तुम्हें मैनिपुलेट भी नहीं कर सकते क्योंकि उनको रूल पता लग गया है कि ये भाई नहीं मानेगा। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो लोग आपको मैनिपुलेट करेंगे बहुत आराम से। आप डिसिप्लिन हो तो लोग आपको मैनिपुलेट करना बंद कर देंगे। अ मैन हु कैन नॉट बी ब्रोकन बाय हिज ओन माइंड कैन नॉट बी ब्रोकन बाय एनीथिंग। डिसिप्लिन होने का सबसे पहला रूल यही है। डिसिप्लिन कौन ब्रेक करता है? डिसिप्लिन बाहर के फैक्टर्स ब्रेक नहीं करते, बाहर के लोग ब्रेक नहीं करते। कौन ब्रेक करता है? डिसिप्लिन हमारा खुद का माइंड ब्रेक करता है। डिसिप्लिन हमारा खुद का माइंड ब्रेक करता है। अगर अब आप बोलोगे कि सर मेरा वैसे डेली सुबह उठने का डिसिप्लिन था लेकिन कल मैं नहीं उठा, क्यों नहीं उठा? क्योंकि आपका माइंड वहां पे गेम खेल गया और आपने उस गेम को एक्सेप्ट कर लिया है। आपका डिसिप्लिन है कि आप डेली क्लास जाओगे लेकिन अचानक एक दिन आप क्लास नहीं जा रहे हो, फिर आप बोलोगे कि सर वो मेरे दोस्त ने बोला था कि चलो दिल्ली तक चलते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट का काम है इसलिए मैं चला गया। लेकिन एक्सेप्ट किसने किया? दोस्त की गलती नहीं है। अरे दोस्त का डॉक्यूमेंट का काम है ना, तुम्हारा है क्या? तुम क्यों गए? तुमने अपना लॉस क्यों करवाया? दोस्त क्या तुम्हारे साथ ही पैदा हुआ था? सेम कंपनी में जाएगा? नहीं ना, तो तुमने अपना लॉस क्यों करवाया? तुम्हारा माइंड उस जगह पर ब्रेक हुआ, तुम्हारा माइंडसेट उस जगह पर ब्रेक हुआ। तो डिसिप्लिन वहां खराब होता है जहां पे हम अपने माइंड का गेम एक्सेप्ट कर लेते हैं, वहां पे आपका डिसिप्लिन खराब होता है। और अगर आपका खुद का माइंड आपको नहीं तोड़ पा रहा है तो इस दुनिया में दूसरी कोई चीज नहीं जो आपको तोड़ सकती है। कोई दोस्त, कोई सिचुएशन, कोई सर्कमस्टेंसेस कुछ नहीं तोड़ सकता। ब्लेम गेम वहीं खत्म ही हो जाता है। अब तुम अपनी रियल सिचुएशन देखो, तुम में से कितने लोग इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि यू आर सिक बाय ब्रेकिंग प्रोमिसेस? बार 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 खुद से प्रॉमिस करना, तोड़ देना, खुद से प्रॉमिस करना, तोड़ देना, खुद से प्रॉमिस करना, तोड़ देना। इस चीज से तुम परेशान हो चुके हो। एक्सेप्ट कर रहे हो इस बात को? कर रहे हो सब? ठीक है। तो क्या करना चाहिए हमें? तुम्हें नहीं लग रहा कि तुम एक लूप में हो और बार बार तुम अपने ही माइंड की वजह से कोलैप्स हो जाते हो? एक लूप शुरू होता है, कुछ काम करना शुरू करते हो, 2-4 दिन करते हो, फिर तुम्हारा माइंड कुछ एक गेम खेल देता है और फिर उसके बाद वो कोलैप्स हो जाता है, फिर तुम नीचे गिर जाते हो। मतलब तुम उठे और नीचे गिर गए। अब थोड़े टाइम नीचे पड़े रहोगे, फिर तुम्हें नेगेटिविटी फील होती, फिर तुम्हारा माइंड क्या करेगा? तुम मोटिवेशन कहीं से गेन करोगे, फिर क्या बोलोगे? एक नई चीज स्टार्ट करोगे, ऊपर जाओगे, तुम्हारा माइंड फिर से गेम खेलेगा, तुम फिर नीचे आ जाओगे और इसी लूप में तुम फंसे पड़े हो। और इसी को मीडियोक्रिटी बोलते हैं, इसी को मीडियोक्रिटी बोलते हैं। मीडियोकर बन के रहना हमेशा। क्या हम उठने की कोशिश करते हैं? मोटिवेट हुए, 4 दिन उठे, फिर उसके बाद गिर गए, फिर मोटिवेट हुए, 4 दिन उठे, गिर गए, फिर मोटिवेट हुए, 4 दिन उठे और फिर गिर गए। यही चल रहा है एक्चुअली, यही एक लूप है, ठीक है। अब इस लूप को कैसे तोड़ा जाए? इस लूप को कैसे तोड़ा जाए? तो लूप को तोड़ने का बहुत सिंपल सा तरीका है। आज जो हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज नॉट सेल्फ हेल्प, दैट इज व्हाट? दैट इज सेल्फ डिस्ट्रक्शन। That is self destruction. Destruction of what? Destruction of your weaker self. Destruction of your weaker self. और बहुत ध्यान से सुनना आगे की बातें जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं। अगर तुम सच में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि रियल ट्रांसफॉर्मेशन, तुमने वो देखा तितली का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है? कैटरपिलर बनता है, फिर कुछ बनता है, फिर कुछ बनता है। मुझे एक बात बताओ, कैटरपिलर से तितली का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, अगर तुम कभी उसको वीडियो में देखना तो तुम्हें लगेगा, दिखेगा बहुत पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत ही ज्यादा पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन एक बार वो तितली बन के दोबारा कैटरपिलर बन सकता है क्या? रियल ट्रांसफॉर्मेशन वही होता है। और वो रियल ट्रांसफॉर्मेशन मिलता कैसे है? सेल्फ डिस्ट्रक्शन से। जो तुम्हारा अभी का जो करंट सेल्फ है ना, मेन प्रॉब्लम यही है
जो तुम्हारा करंट सेल्फ है, मेन प्रॉब्लम यही है। पीपल आर स्लेव्स, पीपल आर स्लेव्स, स्लेव्स ऑफ व्हाट? स्लेव्स ऑफ देयर फोन्स, वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स। सोच के देखो, हम अपना डिसिप्लिन ब्रेक करते हैं तो फिर किससे वैलिडेशन लेते हैं? कि जैसे ही डिसिप्लिन ब्रेक होगा फिर हम दूसरे को बताएंगे, अरे यार पता है 3 दिन से मैं 4 बजे उठ रहा था, आज नहीं उठ पाया, पता है ये प्रॉब्लम होगी। सामने वाला बोलेगा हाँ यार भाई ऐसा ही होता है, मैंने भी किया था और ऐसे ही हुआ था। वहीं जैसे ही वैलिडेशन मिल गया, सेटिस्फाइड हो गया, भाई ठीक है ठीक है, उसके साथ भी हुआ था, मेरे साथ भी हुआ था, दोनों भाई भाई। भाई मैंने पढ़ना शुरू किया था, फॉर्मूला 4-5 दिन रिवाइज किया, लेकिन पता फिर मैं कर नहीं पाया। तो बोलेगा हाँ यार मेरे साथ में भी यही हो रहा था यार, वो सर बोलते तो है लेकिन हो नहीं पाता, पता है सब कहने की बात है। हाँ यार तू सही बोल रहा है यार, बिल्कुल सही बोल रहा है। क्या करें फिर? चलो मिल करके फोन देखते हैं। स्लेव मेंटालिटी जब तक रहेगी तब तक डिसिप्लिन नहीं आ सकता, ठीक है? स्लेव मेंटालिटी जब तक रहेगी जब तक डिसिप्लिन नहीं आ सकता। डिसिप्लिन, अगर आपको डिसिप्लिन चाहिए, अगर आपको डिसिप्लिन चाहिए तो आपको करना क्या पड़ेगा? यू हैव टू पे द प्राइस, यू हैव टू पे द टैक्स। हर एक चीज का एक टैक्स है। अब वो टैक्स क्या हो सकता है कि आपको अपने दोस्त छोड़ने पड़ जाए, आपको अपने फैमिली मेंबर्स छोड़ने पड़ जाए, आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ जाएगा। डिसिप्लिन जो जिसके लिए भी डिसिप्लिन कर रहे हो, वर्कआउट करने जा रहे हो उसके लिए डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो, तो हो सकता है कि वर्कआउट करोगे तो भाई तुम्हारी बॉडी टूटेगी, दैट इज फॉर श्योर। ऐसा नहीं कि नहीं टूटेगी, बॉडी टूटेगी, लेकिन तुम्हें वो चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, एम्ब्रेस करनी पड़ेगी, टैक्स पे करना पड़ेगा उसके लिए। स्पोकन इंग्लिश बहुत लोग बोलते हैं सर हम एक लड़का तो बोल रहा था कि सर वो ग्रामर आती है मुझे, वोकैबुलरी भी आती है, इंग्लिश नहीं आती है, यूट्यूब पे बोल रहा था। तो मैंने जैसे ही डाला ना कि हम ग्रामर के लेक्चर डाल रहे हैं, तो कह रहा है कि सर ग्रामर आती है, आप तो स्पोकन सिखाओ। तो मैंने कहा बेटा ग्रामर के बिना कैसे स्पोकन सीखोगे, ग्रामर के बिना कैसे स्पोकन सीखोगे? अब स्पोकन, अगर आपको ग्रामर भी आती है और वोकैबुलरी भी आती है, फिर भी आप इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हो, क्या रीजन हो सकता है? क्या रीजन हो सकता है? खुद सोच के बताओ मुझे। प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे। जब ग्रामर भी आती है और वोकैब भी है तो भैया बोलना शुरू करो ना। ये तो वो बात होगी कि सर कार खड़ी है और पेट्रोल भी भरा हुआ है, तो चलाने की प्रैक्टिस शुरू करो ना। एक आध जगह ठोकोगे गाड़ी पर फिर चलाने लगोगे। कई लोग सोच रहे हैं जब सारे सिग्नल ग्रीन होंगे और रोड पे कोई नहीं होगा उसी दिन में गाड़ी चलाऊंगा, होगा ऐसा? तो आपको प्रैक्टिस करनी शुरू करनी पड़ेगी। तो डिसिप्लिन, डिसिप्लिन में क्या है कि अगर आपको स्लेवरी से राहत चाहिए, छुटकारा चाहिए, तो सबसे पहला रूल है कि यू हैव टू पे टैक्स। अगर आप वो टैक्स पे करने के लिए रेडी हो तब तो आगे चलो, नहीं रेडी हो तो फिर डिसिप्लिन आपकी लाइफ का पार्ट नहीं हो सकता। हर एक इंसान जो लाइफ में ग्रो करना चाहता है विदाउट डिसिप्लिन वो आगे नहीं चल सकता।